वेलकम टू माय चैनल आईपीआर ज्ञान की पाठशाला। ही जैनी। हाय हैरी। जैनी, आज क्लास में ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ाया गया पर मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ये ट्रिप्स होता क्या है? सिंपल है हैरी। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये 1995 में डब्ल्यूटीओ के अंडर आया था। पर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, पहले हर कंट्री के आईपीआर के अपने अपने लॉज थे। कोई कॉपीराइट को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट करता था, कोई पेटेंट्स को, और कोई प्रोटेक्शन हाई नहीं देता था। इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम होती थी। ट्रिप्स का मोटिव था सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज एक मिनिमम कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करें। ये मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब हर मेंबर कंट्री को कुछ बेसिक प्रोटेक्शन देना ही होगा, चाहे वो बड़ा कंट्री हो या छोटा। एग्जाम्पल, कॉपीराइट मिनिमम 50 ईयर्स तक प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, अगर एक ऑथर ने नोवेल लिखा तो उसका कॉपीराइट 50 ईयर्स तक हर डब्ल्यूटीओ कंट्री में माना जाएगा। पेटेंट्स मिनिमम 20 ईयर्स की वैलिडिटी। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ने मेडिसिन इन्वेंट की, जैसे पैरासिटामोल, तो उसको 20 साल तक पेटेंट प्रोटेक्शन मिलेगा। ट्रेडमार्क्स डिस्टिंक्टिव मार्क प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है। एग्जाम्पल, नाइक का स्वूश लोगो सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स में प्रोटेक्ट होगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस गी स्पेशल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी इंडिया या शैंपेन फ्रांस। ट्रेड सीक्रेट्स कंपनीज की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करनी होगी। एग्जाम्पल, कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला। इससे फायदा क्या हुआ आईपीआर के लिए? बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। 1. ग्लोबल प्रोटेक्शन, एक बार प्रोटेक्शन मिला तो सभी डब्ल्यूटीओ कंट्रीज में रिस्पेक्ट मिलेगा। 2. इनोवेशन प्रमोशन, इन्वेंटर्स को मोटिवेशन मिलता है नई चीजें बनाने का। 3. फेयर ट्रेड, सब कंट्रीज के लिए एक जैसा रूल। 4. डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर कोई कंट्री आईपीआर प्रोटेक्ट ना करे तो डब्ल्यूटीओ के पास केस ले जा सकते हो। कोई रियल केस भी हुआ है ट्रिप्स एग्रीमेंट का? हाँ, एक फेमस केस है नोवार्टिस वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। नोवार्टिस ने इंडिया में एक एंटी कैंसर ड्रग ग्लीवेक का पेटेंट अप्लाई किया। इंडिया ने माना कर दिया क्योंकि ड्रग को इंक्रीमेंटल इनोवेशन माना गया, सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ। नोवार्टिस ने केस डाला कि ट्रिप्स के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ट्रिप्स मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, पर कंट्रीज अपने लॉस में पब्लिक हेल्थ और जेनेरिक मेडिसिन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। इस केस ने क्लियर किया कि ट्रिप्स के अंडर भी हर कंट्री को पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का राइट है। अब मुझे समझ आ गया जैनी। ट्रिप्स एग्रीमेंट एक तरह का इंटरनेशनल आईपीआर लॉ फ्रेमवर्क है जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। कॉपीराइट 50 ईयर्स, पेटेंट्स 20 ईयर्स, ट्रेडमार्क्स गी ट्रेड सीक्रेट सब कवर करता है। बिल्कुल, और इस एग्रीमेंट ने आईपीआर को एक ग्लोबल लेवल पर सिक्योर कर दिया। इसी वजह से ट्रिप्स को आईपीआर का माइलस्टोन कहा जाता है। थैंक्स जैनी, तुम्हारे बिना तो मेन ट्रिप्स के चैप्टर में फेल हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आगे आप चाहते हैं मैं हिंदी में और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।